इस बीच एक और बड़ा अपडेट है तालिबान पर। मलाला यूसुफजई जमकर बरसी हैं। अच्छा, ये बरसी इसलिए क्योंकि एक इवेंट रखा गया था, खासतौर से मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा को लेकर ये इवेंट रखा गया था, जिसमें तालिबान ने साफ उन्हें मना कर दिया था, इनकार कर दिया था यहाँ शामिल होने से। मजहब की आड़ में महिलाओं से भेदभाव कर रहा है तालिबान, ये मलाला यूसुफजई ने कहा। उन्होंने कहा कि औरतों को इंसान ही नहीं मानता है तालिबान, धर्म की आड़ लेकर अपराध करता है तालिबान, मजहब की आड़ में लड़कियों की तालीम पर आखिर रोक क्यों। मलाला यूसुफजई जिन्होंने लड़कियों के, महिलाओं के अधिकारों को लेकर जब आवाज उठाई तो खुद भी जानलेवा हमले से वो जूझी, और एक बार फिर से जब उन्होंने आवाज उठाई तो तालिबान को जमकर घेरा। तालिबान की नीतियां मानवाधिकारों का उल्लंघन है, ये मलाला यूसुफजई ने कहा, और कहा कि अफगानिस्तान में खतरे में लड़कियों का भविष्य है, मुस्लिम नेताओं को आगे आना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से ये इवेंट रखा गया था, अलग अलग कंट्रीज में शामिल हुई, लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया यहाँ पर शामिल होने से। महिलाओं के खिलाफ तालिबान है, ये मलाला यूसुफजई ने कहा। इसमें कई ऐसे फरमान हैं जिनकी मुखालफत होती रही है। इसमें कहा यह गया 6ठी क्लास से ज्यादा पढ़ नहीं सकती, जो तालिबान का फरमान है। एक फरमान ये भी है कि बाहर निकलते वक्त हिजाब पहनना जरूरी है। एक फरमान ये कि अकेले यात्रा नहीं कर सकती हैं महिलाएं, ऐसी उन्हें परमिशन नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस तक देने पर पाबंदी है, महिलाएं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पा सकती। पार्क हुए, जिम हुए, स्विमिंग पूल हुए, यहाँ नहीं जा सकती हैं महिलाएं। यहाँ तक कि महिलाएं नौकरियां भी नहीं कर सकती हैं। दुकानों के बाहर महिलाओं की तस्वीर वाले कोई बोर्ड नहीं लग सकते हैं, कोई डमी नहीं लग सकती है। ये वो सभी तब्दीलियां हैं जो अफगानिस्तान में हुई हैं, तालिबान के शासन में हुई हैं, और इसीलिए मलाला यूसुफजई ने जमकर कोसा है तालिबान को और कई सवाल पूछे हैं। ये पूछा है कि आखिर ये स्थिति बदलेगी कब। बंसल सर, कुछ गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन अगर आप तालिबान को समझने हैं, या ये टीटीपी है, टीटीपी क्या कह रही है? टीटीपी तो पाकिस्तान के अंदर में भी वही चीज लाने की कोशिश कर रही है कि हम यहाँ पे भी सरिया कानून होना चाहिए। तो ये सारा का जो वहां पे तालिबान में तो जो हो रहा है हो ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान का ही इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि पाकिस्तान ने ही तालिबान को वहां स्टेब्लिश किया था। तो जो वहां हो रहा है, जो औरतों के साथ में, जो ख्वातीन के साथ में, उसके लिए तालिबान तो जिम्मेवार है ही, लेकिन पाकिस्तान भी है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहता था, ये बताना चाहता हूँ जो हुसैन साहब के लिए। हुसैन साहब, मैं न्यूक्लियर मेडिसिन का एक्सपर्ट हूँ। मैं ये न्यूक्लियर बॉम्ब में और डर्टी बॉम्ब में फर्क होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब में जो है उसकी ब्लास्ट और हीट कैपेसिटी बढ़ जाती है, लेकिन जो जो डर्टी बॉम्ब होता है, डर्टी बॉम्ब एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस आईईडी होता है, जिसके अंदर में न्यूक्लियर मटेरियल जो वो मिक्स कर दिया जाता है। तो इसका जो इफेक्ट, जो ब्लास्ट और हीट तो उतना ही होता है, ज्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन रेडिएशन बढ़ जाता है। वो जो रेडिएशन बढ़ जाता है, वो रेडिएशन काफी दिन तक लोगों के ऊपर में जो रेडिएशन के इफेक्ट होते हैं, कैंसर, कैटरेक्ट, और जो जो जेनेटिक डैमेज काफी हो जाता है रेडिएशन का। तो वो जो डर्टी बॉम्ब तो कोई भी कभी भी बना सकता है, उसके लिए कोई लैब की या किसी जो साइंटिस्ट की आवश्यकता नहीं होती। उसमें तो न्यूक्लियर मटेरियल जो कोई जो इंटर जो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस बना सकता है, वो डर्टी बॉम्ब भी बना सकता है। तो इसलिए डर्टी बॉम्ब तो बड़ा जो बन ही सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो सारी बातें हैं जो आपने सुना, ये जो कहा है, तो ये जो जहाँ भी कट्टरवादी हैं, इस्लामिस्ट हैं, वो चाहे आप तालिबान में ले लीजिए या पाकिस्तान में ले लीजिए या बांग्लादेश के अंदर में भी जो जमात इस्लाम है, वो यही कहते हैं कि हम सरिया कानून और ये सुन्नत लागू करेंगे और वही चलेगा, जिसमें कि औरतों के हकूक तो सारे मारे ही जाते हैं। इसमें तो कोई दो बात ही नहीं है, दो राय नहीं है। उसके लिए तो पूरे जो एक इस्लामिस्ट मूवमेंट को या इसको उनको समझना पड़ेगा कि जो औरतों के हक हैं, या इस्लामिस्ट कोई जो सरिया कानून को अच्छा कानून नहीं। जी, जिस तरीके से आपने शरिया कानून का जिक्र किया, मलाला यूसुफजई ने अपने अधिकारों को लेकर जो आवाज़ उठाई, लड़कियों और महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई, उसको लेकर मैं हुसैन जावेद जी, आप रिएक्ट कीजिएगा। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है, पाकिस्तान में इंटरनेट शटडाउन पर हाहाकार मचा हुआ है। इंटरनेट पर सेंसरशिप से लोगों को भारी परेशानी भी हो रही है। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस में कई समस्याएं आ रही हैं। इंटरनेट पर सेंसरशिप लगने से इंटरनेट स्पीड भी धीमी हो गई है। शहबाज सरकार ने इंटरनेट पर सेंसरशिप लगाई है, अब एलॉन मस्क का सहारा लेगी शहबाज सरकार। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा पर विचार करेगी सरकार, ऐसा कहा जा रहा है। एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है। स्टारलिंक को पाकिस्तान सरकार से अप्रूवल का इंतजार है।